हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और बीमारी नहीं लगी होगी आपको। भैया मौसम वगैरह बदल रहा है, देखिए मुझे भी जुकाम हो गया है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, कपड़े वगैरह पहनिए और बदलते मौसम में बाहर की चीज़ें कम खाएं, ठीक है। और ठंडा पानी जो लोग अभी पी रहे हैं वो पीना बंद कर दें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम के 4 फाइलम, महत्वपूर्ण फाइलम पढ़े थे। कौन कौन? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। इन चारों के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या थे, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। अच्छा, आपको बता दें ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स को बार बार बोल करके याद करेंगे तभी वो आपके जहन में उतरेंगे, ठीक है, तभी वो आपके दिमाग में उतरेंगे। तो हम आपसे ये आशा करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ तो उसको आप वीडियो पॉज करके मेरे साथ कम से कम 3 या 4 बार दोहराएं, बोल करके, जिससे कि वो आपके रिफ्लेक्स में चला जाए और आपको जब कभी भी उसका एग्जाम्पल याद करने की बात आए तो आप उसे बता दें, ठीक है। तो आज हम 3 बचे हुए अपने फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। कल तक 8 फाइलम्स खत्म हो चुके थे, तो आज हम लोग इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। और कॉर्डेटा फाइलम के में कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये 3 शॉर्ट आंसर हो सकते हैं। ये कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच का डिफरेंस अभी आपको बस समझाऊंगा, ठीक। और इसके बाद बात करेंगे जो कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए भैया, आज की वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा शब्द है जिसका लैटिन में मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड। मतलब इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्म का मतलब होता है क्या? स्किन। स्किन के ऊपर कांटे प्रेजेंट हो, ठीक। स्पाइनी बॉडीड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। और देखिए इनकी खास बात क्या है, इनका एंडोस्केलेटन जो है वो भाई साहब कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, मतलब कैल्शियम का बना होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इनका ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है। और भैया ये बातें हम कई बार कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बता देंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स है, ठीक। पहले दिन जब क्लास शुरू की थी तब बताया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में नोट करना है कि भैया देखो मैंने ब्लैक से जो चीज़ें लिखी वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एडल्ट्स जो हैं वो रेडियल सिमेट्री पोजेस करते हैं। ध्यान देना, अभी तक पूरे में सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी, केवल इकाइनोडर्मेटा ही जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा फाइलम है जिसने इधर मतलब जो एडवांस फाइलम्स हैं उनमें इसके पास ही रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। और लेकिन जो इसी के लार्वा हैं वो कैसी सिमेट्री शो कर रहे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, लार्वे बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, मतलब लार्वे प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, याद रखना। देखिए माउथ जो है वो कैसा है? वेंट्रल है, वेंट्रल है माउथ। वेंट्रल का मतलब, वेंट्रल और डॉर्सल बता दें आपको क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है, हम दिख नहीं रहे होंगे आपको, एनाटॉमिकल पोजीशन ह्यूमन की ऐसी होती है, ये ऐसे। तो ये जो हथेली वाला पार्ट है ये आपकी तरफ फेस कर रहा होता है, तो इस तरह की ऐसी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक, ऐसी है ना। तो ये जो जितनी चीजें आपको फेस कर रही हैं वो सब वेंट्रल है, और जो चीजें आपको फेस नहीं कर रही हैं यानी ये वाला भाग, ये सब डॉर्सल है, ठीक। हम आपको अपना वो क्या कहते हैं, वो नहीं दे रहे हैं जो देते हैं वो मॉडल लोग हैं, वो नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो भैया वेंट्रल डॉर्सल समझ लिए आप। तो एना जो है वो डॉर्सल है और माउथ वेंट्रल है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम लोगों ने जब पोरीफेरा पढ़ा था तो बात की थी, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भाई साहब वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या क्या काम कर रहा था? फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा था, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। ये भाई साहब कितने चीज में हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। कौन कौन? लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। कौन? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ध्यान देना भैया, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा
फाइलम पाया जाता है, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में से लोकोमोशन करते हैं, कैप्चर ऑफ फूड करते हैं और रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एक नीट में पता नहीं 3-4 बार इस को ऑप्शन बना के नहीं तो प्रश्न बनाकर पूछा गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में एब्सेंट होता है, और 4 फाइलम के ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ब्लैक से लिखा है। देखिए भैया डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि लार्वा भैया बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है। जब लार्वा होंगे तभी तो बायलैटरल शो करेंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसके एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा भैया। ये देखो एक स्टार फिश का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह का बनाया है। एनसीईआरटी डायग्राम भैया आप लोग देख लिया करो, है बहुत मतलब समय की बात नहीं है, भर जाता है बोर्ड एक डायग्राम बना देंगे तो, ठीक है। पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, एस्टेरियास यानी स्टार फिश, एस्टेरियास स्टार फिश। इसके बाद एस्टेरियास स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन क्या, सी लिली, एंटीडोन क्या है, सी लिली है। फिर इसके बाद कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। और इसके बाद पांचवा कौन सा है, ओफ्यूरा ब्रिटिल स्टार कहते हैं। ओफ्यूरा को क्या कहते हैं, ब्रिटिल स्टार। ये भैया पांचों पॉज करके बोल के बार देखिएगा, ठीक है। तो ये पांचों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा फाइलम की। हेमिकॉर्डेटा फाइलम जो है वो एक समय था कि जब हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा की ही एक सब फाइलम बता करके हम उसमें रखे थे, लेकिन जब जैसे जैसे बात आगे बढ़ी वैसे पता चला कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें भाई साहब नोटोकॉर्ड से मिलती जुलती एक संरचना स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो नोटोकॉर्ड से प्रिमिटिव है। देखो भैया रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, मतलब अवशेषीय अंग टाइप का है और कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। कॉलर रीजन में इसका जो शरीर है, देखो हमने 3 चीजें बात की थी, 3 फाइलम में हमने बताया है। देखिए कंपैरेटिव स्टडी इसी को कहते हैं। देखिए जब हम आर्थ्रोपोडा की बात किए थे तो उनकी बॉडी की कैसे डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, ठीक। जब हमने मोलस्का की बात की थी तो उसकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है, उसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसेरल हम्प में। आज हम हेमिकॉर्डेटा की बात करेंगे तो इसकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है। इसकी बॉडी भाई साहब डिवाइड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। किसमें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। तो जो ट्रंक रीजन है ना, जो कॉलर रीजन है ना, उसमें एक स्टोमोकॉर्ड नाम की अवशेषीय अंग जैसी संरचना प्रेजेंट होती है, मतलब किटपिट सी संरचना प्रेजेंट होती है, उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो प्रिमिटिव है। किससे, नोटोकॉर्ड से। अच्छा स्मॉल ग्रुप है और ये सभी वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मतलब ज़्यादा ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल है, सीलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सारी भैया कंडीशन नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ध्यान देना भैया, क्लोज सर्कुलेशन आ गया था, वापस से एक बार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया, इसलिए ब्लैक से लिखा है, ठीक। रेस्पिरेशन कौन करता है, गिल्स करती है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है ना, वही भैया एक्सक्रीशन करती है, ठीक। इसके 2 एग्जांपल आपको बताएंगे, बेलेनोग्लासेस और सेकोग्लासेस। बेलेनोग्लासेस को ही हम कहते हैं क्या, टंगवर्म। क्या कहते हैं, टंगवर्म कहते हैं। डायोइशियस है, मतलब सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग है। इसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वे का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए बात करते हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा जो है मतलब इसको हमको सबसे ज़्यादा विस्तृत तौर पे पढ़ना है, इसकी सब क्लासेस और इसकी क्लासेस भी पढ़नी है, इसकी सुपर क्लासेस भी पढ़नी है, इसकी सब फाइलम्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वही कॉर्डेटा है। 3 बात इंपॉर्टेंट बताई गई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। कौन कौन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, और नर्व कॉर्ड जो डॉर्सल हॉलो है तो उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक। और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और क्लोज सर्कुलेशन। पोस्ट एनल टेल इनकी खास बात है भैया, पोस्ट एनल टेल इनकी खास बात है। पुच्छनुमा संरचना होती है कहाँ पर, कोक्सिक्स जो होती है ना हड्डी, उसके नीचे। इनको भैया हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। कौन कौन, पहला है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है
वर्टिब्रेटा। ठीक, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। पहले और दूसरे को मिला करके हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं। अब चलो हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक, ये बात हम करेंगे। अब एक ये आंसर आ सकता है आपके में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए भैया, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ये प्लस का मतलब है प्रेजेंट। ठीक, इसमें नोटोकॉर्ड, अपनी कॉपी में भैया साफ साफ लिखना प्रेजेंट और ये प्लस माइनस ना बनाना, उसमें सुंदर नोट्स रहेंगे तभी पढ़ने का मन करेगा। इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट देखना, जल्दी देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, नर्वस सिस्टम जो है ना, पूरा लिखना नर्वस सिस्टम। अगली जब दूसरे दोबारा देखते हो ना तो एनएस का मतलब नितिन सिंह याद आएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो भैया डोर्सल होता है। कैसा होता है? डोर्सल होता है। और इसके बाद हॉलो होता है और सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है। इसमें नर्वस सिस्टम जो है कैसा होता है? इसमें नर्वस सिस्टम पेयर्ड यानी डबल। ठीक, इसके बाद सॉलिड, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। और कैसा है? वेंट्रल। इसके बाद देखो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, वो भी कैसी? परफोरेटेड। परफोरेटेड। इसमें भैया गिल स्लिट्स ही एब्सेंट है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है। ठीक, इसमें देखो भैया हार्ट जो है ना कैसा होता है? वेंट्रल होता है। कैसा होता है? वेंट्रल होता है। और इसमें हार्ट कैसा होता है? डोर्सल। अगर प्रेजेंट है तो, अगर है ही नहीं तो भैया कैसा फिर हो जाएगा। ठीक, इसमें भैया पोस्ट एनल टेल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होती है और इसमें पोस्ट एनल टेल नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इस वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वर्टिब्रेटा था सबफाइलम, इस वर्टिब्रेटा सबफाइलम को हमने दो डिवीज़न में क्लासिफाई किया। दो डिवीज़न, एक कौन सा? एग्नैथा और दूसरा ग्नैथो इस्टोमेटा। देखो एग्नैथा का मतलब है जिनमें जॉ प्रेजेंट ना हो, तो भैया इसमें केवल ये जो डिवीज़न था और ये जो डिवीज़न था। ठीक, इस डिवीज़न में खाली एक क्लास रखी गई, कौन सी? साइक्लो इस्टोमेटा। साइक्लो इस्टोमेटा जो क्लास है इनके जॉ प्रेजेंट नहीं होता। और ग्नैथो इस्टोमेटा जो डिवीज़न था इसको दो हमने सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया। सुपर क्लास पीसीज, ठीक, और सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक, सुपर क्लास पीसीज जो है इनमें दो क्लास रखी गई, सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है इनमें चार क्लास रखी गई। अब ध्यान देना, इनमें कौन कौन सी क्लास रखी गई? एक और दो, दो क्लास कौन कौन सी रखी गई? क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भैया अपने आप। ऑस्टिक थीज। ठीक, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक थीज ये दूसरी क्लास थी।
कॉन्ड्रिक थीस जो थी इनका एंडोस्केलेटन जो था वो किसका बना था, कार्टिलेज का बना था। और ऑस्टिक थीस जो थी इनका बोनी एंडोस्केलेटन था, मतलब बोन्स का बना हुआ था, ठीक। और जो टेट्रापोडा थे ना, इनको भाई साहब 4 क्लास में डिवाइड किया गया, 4 क्लास में, 1 2 3 और 4 क्लास। ध्यान देना 4 क्लास कौन कौन सी। पहली क्लास हो गई भैया एम्फीबिया, दूसरी हो गई रेप्टिलिया, तीसरी हो गई एवीज, और चौथी मैमेलिया। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ भैया, देखो सांप ऐसे लुंज पुंज पड़ा रहता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पड़ा रहता है ना, रेप्टिलिया का मेंबर है सांप, ठीक। एक बार हम क्लास में थे, हमारे पिताजी हमारे क्लास टीचर थे और हमको ही बायोलॉजी पढ़ाते थे, ठीक। तो उन्होंने एक बच्चे से सवाल किया, नाम नहीं लेंगे, एक बच्चे से सवाल किया कि बताइए कि क्या सांप में हड्डी होती है। कहते नहीं सर, सांप में कहाँ हड्डी होती है भैया, सांप तो एकदम ऐसे ऐसे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा वेवी मोशन करके चला जाता है। तो भैया आप लोग ऐसी गलती ना करना, ठीक है। सांप में हड्डियाँ होती हैं, देखिए वर्टिब्रेटा में आता है, वर्टिब्रेटा में आता है रेप्टिलिया, इसलिए सांप में हड्डियाँ होती हैं, ठीक। तो ये तो भैया मजाक की बात थी, किसी के लिए ऑफेंस नहीं करना, ठीक। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहें, फ्यूचर में आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए ये जनरल सवाल है, कोई भी पूछ सकता है सांप की हड्डी होती कि नहीं होती हैं, ठीक। तो भैया ये जो आज की क्लास है, इससे अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही हो, अच्छा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं भैया, हम पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है यार। आप लोग अभी यहीं पर हम वीडियो बनाने लगे कि ये हमारे स्टूडियो का टूर है, तो देखना भर भर के लाइक आएंगे, मतलब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ क्या मतलब है भैया, हम यही वीडियो बनाया करें कि क्या आज हम आपको अपना होम टूर करा रहे हैं, आज हम आपको अपना स्टूडियो टूर करा रहे हैं, तो बढ़िया मस्त लाइक करोगे आप लोग, है ना। और ये सब जो बढ़िया काम की बातें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा भैया एक्सर के घर में कितने कमरे हैं, नहीं पूछने वाला कोई, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो भैया इस पे फोकस करो, हम वो सब फालतू की नौटंकी करते भी नहीं हैं। इसमें देखो ये समझो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों को अपने दिमाग से लगा करके एकदम रिफ्लेक्स में बैठा लो, इनसे आपका नीट भी निकल जाएगा और इनसे ही आपके इंटरनल एग्जाम्स भी निकल जाएंगे, जो भी लोग 11th क्लास में, ठीक है। तो ये बातें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो भैया चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करो भैया, शेयर करो, हैं कोई देखता ही नहीं वीडियो, हम बस अपलोड कर देते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे, राम राम।